हरे कृष्णा। ओम तत् और सत, ये तीन शब्द ओम तत् सत भगवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो पर ब्रह्म के संकेत माने जाते हैं। अध्याय 17 में इनके बारे में भगवत गीता में लिखा हुआ है। ये तीन शब्द क्या हैं? ओम, तत्, सत। ओम क्या है? ओम पर ब्रह्म, ईश्वर और सृष्टि की मूल ध्वनि का प्रतीक है। यह संसार की उपस्थिति और स्मरण को दर्शाता है। उदाहरण के रूप में आपको यज्ञ, कोई पूजा का आरंभ होता है तो ओम का उच्चारण किया जाता है। वेदों के मंत्रों की शुरुआत ओम से होती है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो किसी भी शुभ तथा आध्यात्मिक कार्य को करने के लिए हम ईश्वर के स्मरण के लिए ओम का उच्चारण करते हैं। अब बात करते हैं, हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है वो है तत्। तत् क्या है? तत् वह परमात्मा, वह यह शब्द फल की इच्छा छोड़े बिना केवल ईश्वर को समर्पण भाव से कर्म करने का संकेत देता है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर को समर्पण कर दीजिए अपने सारे कर्मों को। फल की इच्छा को नहीं रखना जीवन में, आपने ईश्वर को समर्पित कर देना है। यदि आप कोई दान करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिए। गीता में भी लिखा है यज्ञ, दान, तपस्या, ये तीन जो चीजें हैं तत् कहकर की जाएं तो निष्काम हो जाती हैं। अर्थात यह ईश्वर को समर्पित करके की जाएं तो यह निष्काम भाव से मानी जाती हैं। इस तत् शब्द का अगर हम भावार्थ कहें तो कर्म करो लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दीजिए, फल की इच्छा ना करें, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना। तीसरा शब्द है सत। सत का अर्थ है सत्य, शुभ, अस्तित्व, सद्भाव। यह शुद्ध भावना तथा अच्छे उद्देश्य में किए गए कार्य को दर्शाता है। जैसे कि उदाहरण होगा सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना, सेवा करना, ये सब सत्कर्म हैं। यज्ञ, दान, तपस्या सच्चे भाव से की जाए तो ये सत कहलाती है। तो सच्चे हृदय से अगर हम शुद्ध भाव से कोई कार्य करते हैं, ईमानदारी से, सत्य से, तो वह सत कहलाता है। इन तीनों शब्दों का क्या महत्व है? यदि कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करके तत्भाव से, मतलब फल की इच्छा को लिए बिना अपने मन में सत्भाव से कोई कार्य करता है तो उसका कार्य आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात अगर वह इन तीनों नियमों को फॉलो करते हुए अगर कर्म करता है तो उसका कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।